जेलमी ने सही बुखारी से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का बाब और इसके तहत एक रिवायत को पेश किया है। पहले तो ये कहा कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बाब बांधा है कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म। हालांकि बाब का उन्वान है बाबु इमामतिल मफ्तूनी वल मुब्तदे। इसका माना है मफ्तून और बिदअती की इमामत का बयान। अब हुक्म का लफ्ज़ बोल के मिर्ज़ा जेलमी ये तासुर देना चाहता है कि गोया कि इमाम बुखारी ने ये हुक्म दिया है कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, यहाँ सिर्फ बयान है मफ्तून और बिदअती की इमामत का बयान। और फिर लफ़ो नशर गैर मुरतब के तरीके पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ दो कौल बयान किए हैं। एक कौल इमाम हसन बसरी का और एक सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। लफ़ो नशर गैर मुरतब इस एतबार से दो चीज़ें हैं, मफ्तून की इमामत और बिदअती की इमामत। जहाँ बिदअती की इमामत का हुक्म बयान करना था दूसरे नंबर पर, उसको पहले लाके इमाम हसन बसरी का कौल पेश कर दिया कि इमाम हसन बसरी कहते हैं कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ लो, उसकी बिदअत का वबाल उस पर होगा। याद रहे कि यहाँ बिदअत मुकफ़रा मुराद नहीं है, बिदअत मुफ़स्सिक़ा जो हल्के दर्जे की लो लेवल की बिदअत है। जो बिदअत मुकफ़रा है उसके पीछे तो नमाज सिरे से होती नहीं, बातिल है। इस पर तो उम्मत का इजमा है, आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के फ़ुक़हा का। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फतवा मौजूद है खल्क़ अफ़आलिल इबाद में। वो कहते हैं कि जो बिदअत मुकफ़रा वाला राफ़ज़ी है, दुश्मनाने सहाबा और गुस्ताखे सहाबा, उसके पीछे नमाज पढ़ना और यहूद व नसारा के पीछे नमाज पढ़ना मैं बराबर समझता हूँ। अब इमाम हसन बसरी का फतवा गुजर गया और ये फतवा है जो कि एक ओपिनियन था इमाम हसन बसरी का, जिसको मिर्ज़ा कहता है ये तुम्हारे मामू हैं, मामुओं के फतवे हैं। मैं अब्दुल्ला बिन उमर साहबी का फतवा पेश कर रहा हूँ, तो ये तो इमाम का फतवा है। अब रह गई बात अगली रिवायत नंबर 695 की सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से, जो इमाम बुखारी ने रिवायत नकल की है। कहता जी कि ज़मीन व आसमान की मखलूक मिल के भी इसको ज़ईफ़ साबित नहीं कर सकती, ज़ईफ़ साबित करें। जबकि इस रिवायत के अंदर इमाम ज़ुहरी मुदल्लिस हैं, तबका सालिसा तीसरे तबके के, और अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। दावा देखें कितना बड़ा है कि ज़मीन व आसमान की मखलूक मिल के इसको ज़ईफ़ साबित करें, जबकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ज़ुहरी मुदल्लिस हैं और अन के साथ रिवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह मौजूद नहीं है, तहदीस की सराहत मौजूद नहीं है। तो अब मिर्ज़ा जेलमी तहदीस की सराहत लेके आए, समा की तसरीह लेके आए। ज़मीन व आसमान की मखलूक तो मिलना बाद की बात है, मैं अभी आपके सामने साबित कर रहा हूँ कि समा की तसरीह नहीं है। समा की तसरीह लेके आओ, जहाँ से तुम समा की तसरीह लेके आओगे वहाँ से इस रिवायत का मजमून बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। और ये समा की तसरीह लेके इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अस्सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में रिवायत नंबर 5856 नंबर, वहाँ इमाम ज़ुहरी ने तहदीस की सराहत की है और लफ्ज़ अख़बरनी उर्वा बिन ज़ुबैर, मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने खबर दी। और इस रिवायत में उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान गनी के पास उस वक्त गया जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महसूर थे। तो वह महसूरुन व अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु युसल्ली लिन्नास। जब उस्मान गनी को महसूर कर दिया गया था, मुहासरा किया गया था, उस वक़्त मस्जिद नबवी में हज़रत अली इमामत कर रहे थे, नमाजें पढ़ा रहे थे। मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन इन्नी अतहर्रजू फी सलाति मा हाउलाए, मैं इन लोगों के साथ नमाज पढ़ने में हर्ज महसूस करता हूँ। क्यों? इसलिए कि आप चूँकि इमामुल आम्मा हैं, उम्मत के आम जो इमाम हैं बड़े वो आप हैं, और आपकी मौजूदगी में मस्जिद नबी में कोई दूसरा नमाज पढ़ाए तो मैं शरई मसला ये समझता हूँ कि यहाँ दूसरे का नमाज पढ़ाना बनता नहीं है, लिहाजा मैं हर्ज समझता हूँ, तो मुझे हुक्म दें। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, आप जाके वहाँ नमाज पढ़े जमात के साथ। अब इस रिवायत का ताल्लुक है इमामतुल मफ्तून, यानी फितने के वक़्त इमाम आमा को छोड़कर दूसरा जब इमाम बने तो क्या उस इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ी जा सकती है कि नहीं पढ़ी जा सकती, इसका बयान। अब इस रिवायत का ताल्लुक है इमामतुल मफ्तून के साथ कि फितने के वक़्त इमाम आमा को छोड़कर कोई दूसरा बंदा इमाम हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ने का बयान कि उसकी शरई हैसियत क्या है। उसके तहत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کو لے کے آئے. باب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, مناسبت کیا ہے, اور اس روایت کی پوری تفصیل کیا ہے, سنن کبری بہقی میں مکمل اس کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے 5856 نمبر روایت میں. یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے حوالے سے اس کی پوری تفصیلات. تو بحمد تعالیٰ میں نے جو چیلنج کیا تھا مرزا جیلمی کو, اس چیلنج کی تلوار ابھی تک مرزا جیلمی کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے. مرزا جیلمی اس کا جواب